हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पेरेंट का सेल जो है वो शेयर, जो पेरेंट का शेयर है वो पेरेंट सेल करती है आउटसाइड पार्टी को। सेल करने से दो चीज़ हो सकती हैं, या तो उस पेरेंट का अपनी सब्सिडरी के ऊपर जो कंट्रोल है वो लॉस नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी एक सब्सिडरी है, मैं रोहन, मेरी एक सब्सिडरी रोहित लिमिटेड। मेरे पास उस सब्सिडरी का 80% का शेयर होल्डिंग है, मैं उसका 80% का मालिक हूँ, यानी वो मेरी सब्सिडरी हुई। बिल्कुल उसमें से मैंने 10% हिस्सा सेल कर दिया, मेरे पास बचा 70%। क्या मैं अभी भी उसका कंट्रोल होल्ड करता हूँ? हाँ, 50% या उससे ज़्यादा मेरे पास है। मान लीजिए अगर 10% की जगह मैं 40% बेच दूँ, मेरे पास कितना बचा? 10%। क्या मैं अभी भी उसका कंट्रोल होल्ड करता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कंट्रोल लूज़ कर दिया। तो जब भी हमारा कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है हमारे सेल करने की वजह से, पेरेंट का अपनी सब्सिडरी में शेयर सेल करने की वजह से जब कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? बेसिकली जो हमने नेट असेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन लिए थे वो नेट असेट्स हम वापस कर देंगे, यानी उन नेट असेट्स को हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। हमने एक्विजिशन के टाइम पर एनसीआई रिकॉग्नाइज करी थी, उस एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अगर मान लीजिए कि सेल करने के बाद कुछ स्टेक अभी भी मेरे पास उस कंपनी का, उस सब्सिडरी का रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था कि 80% में से 70% मैंने बेच दिया, 10% अभी भी मेरे पास बचा। उस 10% को मैं एज अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मेरी बैलेंस शीट में शो करूंगा फेयर वैल्यू पे, और जो भी गेन लॉस होगा मैं मेरे पीएनएल में उसको डाल दूंगा। ये बेसिक सा एक मैंने ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया जब कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, जब उसी का क्वेश्चन अपन यहाँ पर कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक बैलेंस शीट अपने को बनानी है। बिल्कुल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट भी बिल्कुल बेसिक सी है। चलिए इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? Reliance Limited has a number of wholly owned subsidiaries including Reliance Jio Infocom Limited at 31st March 2002. Reliance Limited consolidated balance sheet and the group carrying amount of Reliance Jio Infocom Limited assets and liabilities, that is amount included in the consolidated balance sheet। मतलब ये वाला जो अमाउंट है ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, अपने को इसकी अलग से क्यों ली हुई? क्योंकि इसकी सेल हुई है तो अपने को इसकी अकाउंटिंग करनी है, अपने को बैलेंस शीट गिवन है। चलिए क्या बोला अपने से क्वेश्चन में? Prepare consolidated balance sheet after disposal as at 31st March 2002 when Reliance Limited sold 90% shares of Reliance Jiocom Limited to an independent party for 1000 thousands। इसका मतलब सारे फिगर्स इसमें थाउजेंड में दे रखे, तो अपन जो अपन ने हमारे पास होली ओन सब्सिडरीज थी, यानी 100% में से 100 आउट ऑफ 100% अपन ने 90% सेल कर दिया, यानी मेरे पास अभी रिटेन पोर्शन कितना बचा? 10% का बचा। इसको अपने को एज ऑन फेयर वैल्यू शो करना पड़ेगा। चलिए अपन इसकी अकाउंटिंग अब करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी अकाउंटिंग, बेसिक सी जनरल एंट्री जो अपन ने अभी सीखी। और जैसे मैं आपको एक बार इसकी जनरल एंट्री भी दिखा दूँ, क्या होगी इसकी जनरल एंट्री? जो शेयर अपन ने बेचा उसको अपन कैश में रिकॉर्ड कर लेंगे। भाई कैश अपने को मिला बेचने से। एनसीआई, जैसे मैंने आपको बताया, एनसीआई डी रिकॉग्नाइज होगी। का मतलब जब एनसीआई अपन रिकॉग्नाइज करते हैं, जब अपन एनसीआई को एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का, अगर लाइबिलिटी को हम डी रिकॉग्नाइज करें तो एनसीआई को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट रिटेन, एक इन्वेस्टमेंट में नॉर्मल असेट की रूप में शो करूंगा। असेट का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। नेट असेट्स मेरी बुक से जा रहे हैं, जब असेट जा रहा है तो वो क्या होगा? क्रेडिट। पीएनएल बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से हो जाएगा डेबिट या क्रेडिट। चलिए अब इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं कैसे करेंगे। हियर 90% शेयर इज सोल्ड ऑफ रिलायंस जियोकॉम लिमिटेड, सो कंट्रोल इज लॉस्ट। अपने को समझ में आ गया। कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई, क्या कुछ एनसीआई है? नहीं, 100% हमारे पास था तो एनसीआई कुछ थी नहीं, तो डी रिकॉग्नाइज भी कुछ नहीं होगी। नेट असेट्स, नेट असेट्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? असेट माइनस लाइबिलिटीज। चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे होंगे नेट असेट्स कैलकुलेट। असेट्स कितने हैं हमारे पास? 1730 के, माइनस लाइबिलिटी कितनी है? 450 की, कितना आया? 1280। तो 1280 के नेट असेट्स डी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। चलिए 1280 के नेट असेट्स मैंने डी रिकॉग्नाइज कर लिए। इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू अपने को नहीं गिवन है तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट असेट्स का जितना अपने पास इन्वेस्टमेंट पोर्शन रिटेन्ड है उतना परसेंट, 1280 का 10%, 128। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए एंट्री अपन कर लेते हैं। कैश अपन ने 1000 में बेचा, इन्वेस्टमेंट का रिटेन पोर्शन डेबिट एज एन असेट, नेट असेट्स 1280, और हमारा क्या आ गया? लॉस आ गया 152 रुपीज़ का। ये हमारी बेसिक सी जनरल एंट्री हुई। अब अपन क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट जब अपन बनाएंगे तो अपन बेसिकली क्या करेंगे? हमारी इसमें देखो ध्यान से, क्या बोला क्वेश्चन में? ये वाले जो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं इसमें रिलायंस जो जियो इन्फोकॉम है जो अपन ने बेची है उसके फिगर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अपने को क्या करना है? आफ्टर द डिस्पोजल बैलेंस शीट बनानी है। आफ्टर डिस्पोजल का मतलब अपन ने सारे नेट एसेट्स डी रिकॉग्नाइज कर दिए। इसका मतलब जो इन वाले फिगर्स में, जो ये सारे फिगर्स हैं, इन सारे फिगर्स में जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम के फिगर्स इंक्लूडेड हैं उसको अपने को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल 190 की गुडविल में 90 इंक्लूडेड है तो अपन डिडक्ट कर देंगे। 1620 में 670 इंक्लूडेड है, डिडक्ट कर देंगे। इस तरह से अपन इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए अपन इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी बैलेंस शीट। आइए, पीपी
टोटल में से अपन ने इन्फोकॉम के डिडक्ट कर दिया, गुडविल टोटल में से इन्फोकॉम डिलीट कर दिया, इन्वेस्टमेंट का रिटेन पोर्शन अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा था 128, वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया एज एन असेट। ये तो इन्वेस्टमेंट दिखेगा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, या फिर अपन इसमें देते हैं इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस जियो इन्फोकॉम, सिंपल। अगर हमारी सब्सिडरी रहती है तो अपन इसको यहाँ पे शो नहीं करते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बड़े वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता रखा है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कौन से फिगर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। उम्मीद है आपने वीडियोस देखी होंगी, नहीं हो तो बड़े वाले क्वेश्चन की वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसमें भी हैंड रिटन सोल्यूशन शेयर्ड है। इन्वेंट्रीज टोटल में से अपन ने रिलायंस इन्फो जियोकॉम के फिगर्स डिडक्ट कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल डिडक्ट कर दिया, कैश टोटल रिलायंस जियो इन्फोकॉम का डिडक्ट कर दिया, और ये 1000 कौन सा है जो अपने को सेल करके मिला, हमारे पास कैश रिसीव हुआ, वो कैश अपन ने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। इक्विटी 800 की, अदर इक्विटी 2130 जो हमें क्वेश्चन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दे रखा था, माइनस ये कौन सा है, ये हमें लॉस जो हमें सेल पे हुआ, वो लॉस हमारे अदर इक्विटी में से डिडक्ट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग में से डिडक्ट हो जाएगा, तो अपन ने टोटल में से हमारा वो लॉस डिडक्ट कर दिया। 1978 की हमारी अदर इक्विटी। ट्रेड पेबल टोटल में से रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अपन ने डिडक्ट कर दिए, 900 के बचे। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बेसिक सी बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में पूछी थी, अपन ने प्रिपेयर कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने को जनरल एंट्री अगर आपको समझ में आ जाए कि अपने को नेट एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करना है, एनसीए को डी रिकॉग्नाइज करना है, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट अगर रिटेन्ड है तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, बस फिर बैलेंस शीट में कोई खास बात रह ही नहीं जाती, बस जगह जगह जो अपन ने कैलकुलेट करा उसको उसकी जगह पे फिट करना है, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।